वेलकम दोस्तों, मैं हॉटकोट जितेंद्र। आज के वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि पत्नी के द्वारा पति के माता पिता या रिलेटिव का नाम बिना वजह 498 केस में लिखवा दिया जाता है। तो पति अपने माता पिता या रिलेटिव का नाम बड़ी आसानी से 498 केस से निकलवा सकता है। साथ में अगर वो चाहे तो उस पत्नी के ऊपर विभिन्न धाराओं में 4 अन्य केस भी कर सकता है, जिससे उस पत्नी को जेल तक की हवा खानी पड़ जाएगी। तो यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट का इंपॉर्टेंट जजमेंट बताऊंगा, साथ में प्रक्रिया बताऊंगा जिससे उस पत्नी के ऊपर 4 विभिन्न केस कर सकता है पति और उसको जेल तक भिजवा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, बिल्कुल अंत तक आपको देखना है, पूरी जानकारी आपके समझ में आ जाएगी। उससे पहले बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, स्क्रीन के ऊपर मेरे नंबर शो हो रहे हैं। अपॉइंटमेंट बुक करा के डायरेक्ट कॉल के ऊपर मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी लीगल प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि पत्नी के द्वारा पति के माता पिता या रिलेटिव का नाम बिना वजह 498 केस में लिखवाया जाता है, जबकि उनकी कोई गलती भी नहीं होती है। ज़्यादातर पति के माता पिता तो बुजुर्ग होते हैं, यानी कि वो स्वयं का अपना काम भी नहीं कर पाते हैं, उनको किसी के सहारे की आवश्यकता होती है, वो किसी के सहारे से रहते हैं। स्वयं का काम ही जब वो नहीं कर पाते हैं तो अपने बेटे की पत्नी के साथ में कैसे गलत कर सकते हैं। या फिर ज़्यादातर माता पिता पति के 60 प्लस तो होते ही हैं। 60 प्लस अगर वो होते हैं तो सीनियर सिटीजन पर्सन होते हैं, उनको सही गलत का पता होता है कि अगर वो अपने बेटे की पत्नी के साथ में गलत करेंगे तो उनके बेटे की ज़िंदगी तक बर्बाद हो सकती है। इसलिए वो ऐसा कदम ही नहीं उठाएंगे, अपने बेटे की पत्नी के साथ में गलत बर्ताव ही नहीं करेंगे। फिर भी उनकी स्टोरी इस तरीके से मेंशन करवाई जाती है उस पत्नी के द्वारा 498 केस में कि पति के माता पिता, रिलेटिव, पति के बहन भाई, इन सभी ने मिलकर मेरे साथ में मारपीट की है, डोरी की डिमांड की है। पर उसको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि पति की माता पिता जब बुजुर्ग हैं, वो अपना स्वयं का काम ही नहीं कर पाते हैं, तो वो उसके साथ में मारपीट कैसे करेंगे। या फिर पति के माता पिता 60 प्लस हैं, वो सीनियर सिटीजन पर्सन है, उनको सही गलत का पता है, समाज का उनको पता है कि समाज में अगर वो ऐसा करेंगे तो उनके जो बेटे हैं उनकी लाइफ तक बर्बाद हो सकती है। इसलिए वो गलत कदम कभी भी नहीं उठाएंगे, अपने बेटे की ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहेंगे, ऐसा वो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो उनका नाम बिना वजह उस 498 केस में इंक्लूड करवाया जाता है। साथ में उन रिलेटिव का नाम भी इंक्लूड करवाया जाता है जो काफ़ी दूर दूर के रहते हैं, काफ़ी किलोमीटर दूर के रहते हैं। यहाँ पे सरासर उस पत्नी की गलती होती है जो इन सभी का नाम इंक्लूड करवाती है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पे जब उनका नाम इंक्लूड हो जाता है तो पुलिस का होता है इन्वेस्टिगेशन, यानी 498 केस एफआईआर हो गई, उसके बाद में स्टार्ट होगा इन्वेस्टिगेशन। तो पुलिस के पास में राइट है कि वो चाहे तो पति के माता पिता या रिलेटिव का नाम, उनको अगर कोई सबूत नहीं मिलता है, ज़्यादातर नाम तो हट ही जाते हैं। अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो ज़्यादातर नाम तो हट जाते हैं। अगर ऐसा भी नहीं होता है तो पुलिस क्या करती है कि जिनके सबूत नहीं मिलते हैं, जैसे पति के माता पिता की कोई गलती नहीं है, उनके रिलेटिव की कोई गलती नहीं है, तो यहाँ पे उनका नाम कॉलम नंबर 12 में दर्ज कर दिया जाता है। यानी कि कॉलम नंबर 12 में उनका नाम लिख दिया जाता है कि इनके कोई एविडेंस हमें नहीं मिले हैं। फिर पुलिस बनाती है चार्जशीट और कोर्ट में पेश कर देती है। फिर उस पत्नी के द्वारा 319 का एप्लीकेशन दे के कोर्ट में उन माता पिता यानी पति के माता पिता या रिलेटिव को हाजिर होने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पे बिना वजह फिर भी उनको परेशान होना पड़ रहा है, क्योंकि जब उनके कोई सबूत ही नहीं मिले हैं, कॉलम नंबर 12 में पुलिस ने उनका नाम इंक्लूड किया जाता है, फिर भी उनको कोर्ट में बुलाया जाता है। तो यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है कि जब पति के माता पिता के कोई सबूत इन्वेस्टिगेशन में नहीं मिलते हैं तो यहाँ पे बिना वजह उनका नाम ज़्यादा घसीटना नहीं चाहिए, उनको परेशान नहीं किया जाना चाहिए। अगर उनके सबूत ही नहीं है तो उनका नाम 498 केस से बाहर कर दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ क्लियर किया है अपने एक जजमेंट के अंदर। तो यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग ये बात क्लियर हो गई होगी कि अगर पति के माता पिता की कोई गलती ही नहीं है, उनका कोई सबूत ही इन्वेस्टिगेशन में नहीं मिलता है, तो बिना वजह उनको परेशान नहीं किया जाना चाहिए। उनका नाम अगर 498 केस में है तो उनका नाम हटा दिया जाना चाहिए। यहाँ पे ये बात तो आपके समझ में आ गई होगी। या फिर हो रिलेटिव का नाम, तो रिलेटिव का नाम भी इस तरीके से ही हट सकता है। अब यहाँ पे ये बात और क्लियर कर देता हूँ कि जब पति के माता पिता का नाम 498 केस से हट जाता है, अगर वो चाहें तो अपने बेटे की पत्नी के ऊपर विभिन्न धाराओं में 4 केस कर सकते हैं।
4 केस में पहला केस कर सकते हैं आईपीसी 211 यानी आईपीसी 211 का। दूसरा केस वो कर सकते हैं डिफामेशन यानी मानहानि का आईपीसी 499 500 में। तीसरा केस वो सीनियर सिटीजन में डीएम के पास में कंप्लेंट डाल सकते हैं। और चौथा केस पति की माता की तरफ से डीवी का हो जाएगा। तो यहाँ पे वो 4 तरीके से केस फाइल कर सकते हैं और अपने बेटे की पत्नी को जेल तक भिजवा सकते हैं अगर गलत तरीके से वो उनका नाम इंक्लूड करवाती है या फिर उनको परेशान करती है। तो यहाँ पे पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी कि चाहे हो पति के माता पिता का नाम या रिलेटिव का नाम, तो उनका नाम इस तरीके से हट जाएगा। और पति के माता पिता के पास में राइट है कि वो चाहे तो उस अपने बेटे की पत्नी के ऊपर विभिन्न धाराओं में विभिन्न तरीके से 4 केस फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रक्रिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे उस पत्नी को आप जेल तक भिजवा सकते हैं। तो यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है इंद्रदेव प्रसाद सिंह वर्सेज स्टेट जीएनसीटी ऑफ दिल्ली के नाम से है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी पूरी डिटेल दी गई है, पूरा पीडीएफ दिया गया है, वहां से आप इसको अच्छी तरह से रीड करके और इस जजमेंट का फायदा उठा सकते हैं। तो पूरी जानकारी समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लोगों को भी इस जानकारी का पता चल सके। और अभी भी अगर कोई जानकारी समझ में नहीं आई है, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, स्क्रीन के ऊपर मेरे नंबर शो हो रहे हैं, अपॉइंटमेंट बुक करा के डायरेक्ट कॉल के ऊपर मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी लीगल प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नई वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।